इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैबिनेट विस्तार से पहले सरकार ने कई राज्यों में बदले राज्यपाल। कर्नाटक के गवर्नर बने थावरचंद गहलोत। रमेश बैस झारखंड के गवर्नर बने। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल। मंगू भाई छगन भाई पटेल एमपी के गवर्नर। राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर को हिमाचल की जिम्मेदारी। पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा भेजा गया। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल। हरिबाबू कंभापति मिजोरम के नए राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेता हैं कंभापति। सूत्रों के मुताबिक 8 जुलाई को होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के माने तो करीब 20 नए चेहरों को जगह मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रद्द किया अपना देवास दौरा। दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली आने से पहले उज्जैन पहुंचे सिंधिया। महाकाल के दर्शन किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट से जुड़े सवालों का नहीं दिया जवाब। कहा महाकाल का लिया आशीर्वाद। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली रवाना। सोनोवाल के कैबिनेट में जगह मिलने की चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे भी दिल्ली के लिए रवाना। मोदी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कैबिनेट विस्तार पर नहीं की टिप्पणी। कहा पीएम मोदी जिसको जो जिम्मेदारी देंगे वो संभालेगा। कैबिनेट विस्तार से पहले आया नया ट्विस्ट। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कैबिनेट में मांग रही 4 पद। बीजेपी 2 पद के लिए तैयार। बिहार से जेडीयू के आरसीपी सिंह को बनाया जा सकता है मंत्री। लल्लन सिंह और संतोष कुशवाहा भी रेस में। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों में यूपी से अनुप्रिया पटेल के नाम की भी चर्चा। जफर इस्लाम को भी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हिना गावित को केंद्र में जगह मिल सकती है। इसके अलावा प्रीतम मुंडे को भी शामिल किया जा सकता है। मोदी कैबिनेट में कर्नाटक से BY राघवेंद्र और उमेश जाधव रेस में। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे हैं राघवेंद्र। महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन पर संग्राम। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर चलाई मॉक असेंबली। कालिदास कोलंबकर को बनाया गया स्पीकर। पैरेलल असेंबली में बीजेपी विधायकों ने रखा प्रस्ताव। वसूली और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए सभी को मौका देने की मांग की गई। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंकने की कोशिश की। पुलिस के साथ धक्का मुक्की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी विधायकों पर मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। कहा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी स्पीकर के चेंबर में नहीं हुई गाली गलौज। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर शिवसेना ने बोला हमला सामना में लिखा हिंदुत्व की आग भड़काकर नहीं जीत सकती है बीजेपी। मुस्लिमों को डीएनए की याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा शिवसेना को हिंदुत्व पर नसीहत देने का अधिकार नहीं। संघ की शाखा में आने की सलाह दी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात करेंगे। बलिया में यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी और उनके परिवार को सरेआम गाली देने में कार्रवाई। अब तक 5 गिरफ्तार, 10 लोगों पर केस दर्ज। बलिया में जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद दी गई थी गाली। उपेंद्र तिवारी ने पूछा मेरी मां का क्या गुनाह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यूपी पुलिस पर आरोप। कहा यूपी पुलिस ने आजमगढ़ में दलितों को न्याय देने की बजाय उन पर हमला किया। मायावती ने यूपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में आज से परिसीमन आयोग का 4 दिन का दौरा शुरू। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात। पीडीपी ने परिसीमन आयोग की बैठक का करेगा बहिष्कार। कहा बैठक के नतीजे पहले से तय। आयोग को भेजा खत। परिसीमन आयोग के दौरे पर बोले कविंद्र गुप्ता। कहा बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन 2 हिस्सों में हो, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगा एयरफोर्स। सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया शुरू। मल्टी सेंसर से लैस होगा सिस्टम। गुरुग्राम के पटौदी में हिंदू महापंचायत में करनी सेना के प्रमुख सूरजपाल अम्मू के बिगड़े बोल। ओवैसी के खिलाफ बोले अपशब्द। पहले अपना घर संभालने को कहा। अम्मू ने सैफ अली खान के परिवार पर भी निशाना साधा। का अगर हिंदू समाज जग गया तो न तैमूर पैदा होगा, न औरंगजेब और न बाबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा का बड़ा बयान। अगर कोई अपराधी पुलिस कस्टडी से भागे तो उसको गोली मारने का पैटर्न गलत नहीं। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा हथियार लेकर भाग रहे बदमाश के पैर में गोली मार सकती है पुलिस। असम पुलिस को डरने की जरूरत नहीं, कानून का दिया हवाला। यूपी के बांदा के जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का बदला हुलिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान जज से अपने बैरक में टीवी लगाने के लिए गिड़गिड़ाया। मुख्तार अंसारी ने खुद खिलाड़ी होने और इस वक्त यूरो फुटबॉल चलने का किया जिक्र। वकील के मुताबिक जज ने टीवी ऑर्डर करने की कही बात। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ट्विटर को अल्टीमेटम। 8 जुलाई तक बताने को कहा कि कब तक नियुक्त करेगा ग्रीवांस ऑफिसर। सेना प्रमुख जनरल नरवणे और ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। मिलिट्री के साझा सहयोग पर चर्चा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने की आर्थिक योजना की शुरुआत। कोरोना से प्रभावित हुए परिवारों को दी जाएगी मदद। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को दी जाएगी 50,000 की सहायता। कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत होने वाले परिवार को हर महीने 2,500 रुपए देगी दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ पुरी के अलावा उड़ीसा के दूसरी जगहों पर रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। सभी याचिकाएं खारिज।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। समलैंगिक विवाह को विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिका पर जारी हुआ नोटिस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोरोना राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाई। रवाना किए गए हैं 900 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, मुखर्जी के आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। कहा, पीएम मोदी ने कश्मीर पर मुखर्जी का सपना साकार किया। देश में कोरोना के केस घटे। पिछले 111 दिन में कल सबसे कम केस दर्ज हुए। सामने आए 34,000 से ज्यादा नए केस, 553 लोगों की मौत। देश की कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर अब 97.17% तक पहुंचा है। एक्टिव केस की संख्या कम होकर 4,64,357 हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में आए 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस। 24 घंटे में 102 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 6,740 कोरोना के केस मिले। 51 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के 54 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। फाइजर ने भारत में वैक्सीन की मंजूरी के लिए अभी तक नहीं किया है आवेदन। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 बार खत लिखा है। ब्रिटेन में 19 जुलाई से खत्म होगा लॉकडाउन। मास्क पहनना नहीं होगा जरूरी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। ब्रिटेन में 19 जुलाई से 3 फीट की दूरी भी नहीं होगी जरूरी। कहा, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा नहीं देगी सरकार। जर्मनी ने हटाया डेल्टा वायरस वाले देशों पर एंट्री बैन। कल से भारत समेत 5 देशों के लिए आसान होंगे ट्रैवल नियम। नागपुर में तीसरे दिन में नहीं होगा वैक्सीनेशन। 140 सेंटर में 137 सेंटर में कोविशील्ड की कमी। नोएडा के सेक्टर 30 में जिला प्रशासन में वैक्सीन के लिए उमड़ी भीड़। नोएडा में 2 दिनों से थी वैक्सीन की किल्लत। ग्वालियर में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लिए लोग उमड़े। वैक्सीन खत्म होने पर हंगामा। संक्रमण कम होते ही नैनीताल में उमड़े सैलानी। बीते एक हफ्ते में करीब 50,000 लोग घूमने के लिए पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार उड़ाई जा रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। लोगों की भीड़ देखकर लोग परेशान। हिमाचल के डलहौजी में पर्यटकों की भीड़। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। श्रीनगर में लॉकडाउन में ढील के बाद से बढ़ने लगी है पर्यटकों की संख्या। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखा जा रहा है। जयपुर में केमिकल ड्रम से भरा ट्रक फ्लाईओवर के नीचे गिरा। सर्विस रोड से ट्रक हटाते वक्त लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर। मुंबई के पास ठाणे में प्रभात टॉकीज के 4 दुकानों में आग लगी। किसी के घायल होने की खबर नहीं। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने भैंसा गाड़ी से पहुंचे बाघा के सीएम शेखर आनंद। रामनगर इलाके के हालात का जायजा लिया। दिल्ली से गाड़ियां चुराकर जम्मू कश्मीर पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 2 आरोपी गिरफ्तार। 4 गाड़ियां और 1 पिस्टल बरामद। गुजरात के वलसाड़ में भयानक हादसा। 3 ट्रकों की टक्कर के बाद लगी भीषण आग। 2 ड्राइवर्स की मौत। गुजरात के तापी जिले में पुलिस और आदिवासी समाज के लोगों के बीच झड़प हुई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। केरल के कोच्चि में दर्दनाक हादसा। फाइबर बोट डूबने से 3 लोगों की मौत। 1 को बचाया गया। बिहार के मोतिहारी के भवानीपुर में बाढ़ का प्रकोप देखते देखते गिर गई इमारत। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे के इलाकों में बढ़ा मिट्टी की कटान का खतरा। राजौरी के कोटररांका के गांव में पहली बार पहुंची बिजली। घरों में बल्ब जलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी। हरिद्वार के मालवीय घाट पर बर्थडे पार्टी करने पर केस दर्ज। 2 की गिरफ्तारी। अफगानिस्तान के कमांडर का बड़ा आरोप। कहा, अमेरिकी सेना ने बिना किसी नोटिस दिए बिजली काटकर छोड़ा बगराम एयरबेस। अमेरिका के फ्लोरिडा की कोंडो बिल्डिंग हादसे में अब तक 28 शव बरामद। अभी तक 117 लोगों का कोई सुराग नहीं। अमेरिका के मिशिगन में एक घर में जोरदार ब्लास्ट। आसपास के 1 दर्जन घरों को नुकसान पहुंचा। दर्शकों की फुल कैपेसिटी के बीच खेली जाएगी भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड के पीएम ने लोगों के जमा होने पर लगी पाबंदी हटाई। श्रीलंका के साथ ओडीआई के सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने आपस में खेला T20 अभ्यास मैच। बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीर। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पूरे किए 1000 विकेट। विंबलडन के सबसे उम्रदराज क्वार्टर फाइनलिस्ट बने रॉजर फेडरर कुछ ही हफ्ते में 40 साल के पार। 50वीं बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। अपनी प्रत्येक सर्विस पर अंक बनाकर जोकोविच ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आसान जीत हासिल की। आज से यूरो फुटबॉल में सेमीफाइनल की जंग। स्पेन और इटली की टक्कर। भारतीय समय के मुताबिक रात को का मैच। अमेजॉन के सीईओ पद से हटे कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस। एग्जीक्यूटिव चेयर की जिम्मेदारी संभाली। करण जौहर 2016 के बाद पहली बार फिल्म का करेंगे डायरेक्शन। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का लीड रोल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।